देखो भाई तीसरा राइड आ गया है मेरे पास। हेलो, हाँ सर, विपुल बिजनेस पार्क के मेन एंट्री पे हूँ सर। बैक गेट पे आना है। ठीक है सर, आइए। ये तो भाई तीसरा राइड है ये। कस्टमर से भी बात हो गया है। कस्टमर कह रहे हैं भाई मैं आ रहा हूँ, आप एंट्री गेट पर रुको। जब तक नहीं आ रहे हैं वेट कर लेते हैं। और भाई ऐसे तो बहुत मुश्किल है भाई, रात के टाइम। आप हो सर? पता नहीं क्या देख रहा था भाई। हाँ ऐसे करके देख रहा, फिर चला गया। अभिषेक के नाम से जी। पिन बताइए। 7929। ब्लॉगिंग करते हो? हाँ जी, हाँ जी, सही है, कर लेते हैं थोड़ा बहुत। अब ये बताइए हीरो होंडा चौक की तरफ से चलूँ? अंदर से ठीक। हाँ। फिर तो राजीव चौक के भी अंदर से ही ना? हाँ अंदर से। कितने साल से कर रहे हो भाई साहब ब्लॉगिंग? ब्लॉगिंग तो अभी नया स्टार्ट किया है। ये बहुत अच्छा काम किया। और हमारा गुड़गांव एंड एनसीआर नाम से इंस्टा पेज है, जिसपे गुरुग्राम दिखाते हैं। सबसे बड़ा पेज हमारे पास में है, 3,40,000 फॉलोवर है। उसके साथ फिर हमने ये स्टार्ट किया है अलग से ये, क्योंकि कंटेंट तो चाहिए भैया। रोड पे निकलूंगा जब भी कंटेंट मिलेगा। उसके साथ में कुछ ट्वीट भी रिकॉर्ड हो जाता है कभी कभी। अभी सारे सोशल मीडिया हैंडल मिला करके मेरे 5 लाख फॉलोवर है। बहुत टाइम कैमरा लाइक होता है। नहीं समझा दोबारा? नहीं, पॉइंट को लेते हैं हम। पॉइंट को लेते हैं। जिस चीज़ की ज़रूरत होता है उस चीज़ को लेते हैं। 3 घंटा बैटरी चलती है इसकी, और 3 घंटा लगता है चार्ज होने में भी। इसीलिए पॉइंट को रिकॉर्ड करते हैं। आप चलाते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह? कुछ बनाते हो कंटेंट? अच्छा, देखने का शौक है। ओके। होता है। पहले सबसे पहले फोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था मुंबई कर निखिल। हाँ बिल्कुल, मैं भी देखता था उसे। हम पहले स्विगी जोमेटो में करते थे साल 2018 से। तो उसके साथ फिर हमने देखा कि जो स्विगी जोमेटो में ऐसा था कि जो जैसे लॉकडाउन आया ना, तो पे आउट घटाना शुरू कर दिया। उससे पहले पे आउट सही था, उसके बाद बहुत कम कर दिया। तो मुझे लगा इसके साथ साथ कुछ और स्टार्ट करना चाहिए, जो आने वाले साल 2 साल में हमें पैसा देना शुरू कर दे वो। बिल्कुल। तो हमने गुड़गांव एनसीआर इंस्टा पेज चालू किया था। तो उस पर क्या था कि हम गुड़गांव दिखाते थे। फैन फॉलोइंग तो थी 2-3 लाख, बट कोई पहचान नहीं था इस चीज़ की, क्योंकि हमारा फेस नहीं डलता था उस पर। हमारे यूट्यूब पे है राइडर वियर 43, और जो गुड़गांव एनसीआर है उसका नाम गुरुग्राम एंड एनसीआर नाम से है। तो जो यूट्यूब और फेसबुक है वो पर्सनल है, उस पर हम अपनी लाइफ स्टाइल दिखाते हैं। लाइक जो भी हम करते हैं, स्विगी जोमेटो कभी कर लिया, कभी हमने ये ओला उबर रैपिडो कर लिया। हमें तो मोस्टली कंटेंट चाहिए, और कंटेंट तभी मिलेगा जब घर से बाहर निकलोगे। सही बात। तो इसके वजह से तो ऐसा करके हम किसी तरीके से मैनेज करते हैं। तो जब गुड़गांव एनसीआर पे 2-3 लाख फॉलोवर हो गए, तो मुझे लगा कि इतने फॉलोवर हैं लेकिन कुछ पहचान नहीं मिल रहा है, कुछ अलग किया जाए। तो फिर मैंने ये सब सेटअप किया। तो IM विकास नाम से एक नया पेज बनाया, इंस्टा पेज। 3 महीने में 60,000 फॉलोवर, और हर महीने 5 से 6 मिलियन की रीच लेता हूँ। गालियाँ भी मिलता है, कमेंट में बहुत मिलता है, नॉर्मल चीज़ है। एक बात कही थी किसी ने कि कंट्रोवर्सी जब तक नहीं होती ना तब तक नाम नहीं होता। वही। और बिल्कुल मैं अपनी वीडियो में फैमिली का बिल्कुल भी नहीं दिखाता हूँ, फैमिली को बहुत दूर रखता हूँ। अगर मुझे ज़रूरत होती है अपनी कंटेंट में किसी फीमेल की या लड़की की, तो मैं हायर कर लेता हूँ। अब एक बात बताओ, आप
अभी अरमान मलिक बिग बॉस से निकला, उसने अपनी संपत्ति बताई 200 करोड़ की संपत्ति, ये 2 साल में बनाया यूट्यूब से सर। ओ भाई साहब 200 करोड़ 200 करोड़ भाई साहब, ये बहुत बड़ा रकम है, बहुत बड़ा। अगर वैसा बना कैसे, उसने 2 शादियां कर रखी होगी, कर रखी है, आपने भी देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो पायल मलिक है और दूसरी एक है उसमें। तो उसके उस लाइफ स्टाइल में ये था ना कि 2 बीवी लेके चल रहा है वो, और डेली ब्लॉगिंग आ रहा था उसका। भाई साहब कुछ भी हो, आजकल ये था, क्या नाम है इसका, सौरभ जोशी, जोगिंदर, थाना भाई जोगिंदर, ये क्या कि बकचोदी ही तो की, बकचोदी थी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, गालियाँ पड़ी, बिल्कुल गालियाँ दे रहे क्या फर्क पड़ गया, पैसे तो आ रहे हैं, पैसे तो आ रहे हैं। मुंह पे कोई गाली दे के जा। एक मैंने सुना था थाना भाई जोगिंदर ने करोड़ों रुपया लोगों का खा गया है। वो ऐसा था, मतलब सोशल मीडिया पे जब फर्स्ट टाइम आया था, ऐसा मैंने सुना है। मैंने उसको वैसे उतना जानता नहीं था, वीडियो तो मैं देखता था उनका कि उन्होंने एक स्कीम चलाया था अपना, वो जो नहीं होता है जो जिसमें हम गरीब लोगों की हेल्प करते हैं, तो उसके लिए वो सामने आया कि हम गरीब लोगों की हेल्प करते हैं, आप लोग हमें सपोर्ट करो, और वो चीज़ उसका वायरल हो गया। अब वो चीज़ वायरल जब हुआ तो उस पर बहुत सारे पैसे आ गए, करोड़ों में आ गया। उसके बाद वो चीज़ छोड़ ही दिया उसने, लोग मतलब कि थोड़ा बहुत हेल्प किया, बाकी सारा पैसा वो खा गया, और उसी दिन से वो आगे निकला है, ऐसा सुनने में आया मुझे। मतलब सच्चाई तो मैं भी नहीं जानता हूँ, बहुत कुछ सोशल मीडिया है भैया, कुछ भी हो सकता है। अरे एक दिक्कत नहीं होती होगी आपको, कहीं बाइक खड़ी करके जानी हो तो कैमरा वगैरह लगा है तो देखो सर, सबसे पहली चीज़ है कि रिस्क लेना पड़ता है, ठीक है। नहीं, कहीं बाइक खड़ी करके जानी हो, मान लो और आगे कहीं 3rd फ्लोर पे जाना हो किसी बिल्डिंग में, देखो अगर ऐसा सिचुएशन होता है ना, उसका भी उसके लिए भी हमारे पास में सोल्यूशन है। लाइक जैसे अभी तो हम ओला उबर चला रहे हैं, इसमें तो हमें किसी फ्लोर पे नहीं जाना है। अगर हम स्विगी जोमेटो जब भी चलाते हैं, उसमें हमें फ्लोर पे जाना होता है, तो उस दौरान हम क्या करते हैं, अपने साथ में एक लड़का बैठा लेते हैं, उसको भेज देते हैं ऊपर जाओ। ये सही करते हैं, क्योंकि वीडियो ही चाहिए ना, कंटेंट ही चाहिए। हम पूरा 12 घंटे का ब्लॉगिंग तो रिकॉर्ड करेंगे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का होगा, 15 मिनट का होगा। अब वो 15 मिनट तो वही है ना, मतलब कि 2-4 ऑर्डर में कंप्लीट हो जाते हैं। कब रहते कहाँ हो जी? ये बहुत सही काम कर रहे हो, कंटिन्यू रखना। कंटिन्यू चल रहा है, गुड़गांव NCR चल रहा है, IM विकास चल रहा है, उसके बाद में फेसबुक से पैसा आ भी रहा है, मोनिटाइज वगैरह हो गया है। यूट्यूब में हुआ चैनल मोनेटाइज? यूट्यूब में तो नहीं हुआ है, हो जाएगा भाई, हो जाएगा हाँ, का काम। लेकिन नहीं झेल पाता हूँ। देखो 3 लाख फॉलोवर है, 3,40,000 गुड़गांव NCR नाम से, उसको भी सुबह शाम झेलता हूँ। उसके बाद IM विकास नाम से एक नया पेज बनाया हूँ। पैसा ना यूट्यूब में, इसमें क्या है, व्यूज़ के पैसे मिलते हैं यूट्यूब में, और स्पॉन्सरशिप आपको नहीं भी मिलता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो व्यूज़ के पैसे दे देते हैं। और ये इंस्टाग्राम और ये सब जो है, इस पर स्पॉन्सरशिप के पैसे मिलते हैं। हमारे गुड़गांव NCR पे भी आता है, 30-40 हज़ार का महीने का आ जाता है उस पर भी। अभी आपने देखा होगा शायद बिग बॉस OTT चल रहा था ना, बिल्कुल, उसमें लव कटारिया आया था, लव कटारिया था, और कौन आया था, अरमान मलिक, बिल्कुल बिल्कुल लोग आए थे। तो शिवानी कुमारी वहाँ की है, कानपुर और हाँ यूपी की, हाँ ये लोग ना यूट्यूब से पैसा, बहुत पैसा कम। देखो उन्होंने अपना कल्चर नहीं छोड़ा, कभी भी नहीं बदला। देखो वही सच्चाई है। अब वक्त के साथ तुम बदल गए ना, तो भाई फिर पहचान खत्म, फिर तुम क्या हो उन्हें कोई नहीं पहचान रहा। टेक्निकल गुरुजी खत्म होते जा रहा है धीरे धीरे। वो एक ही चीज़ से, वो लाइफ स्टाइल की वजह से वो जिंदा है, करोड़ों की चीज़ दिखाता है, महंगी महंगी चीज़ें दिखाता है, इसकी वजह से वो जिंदा है, नहीं तो अब तक खत्म था वो। और उसका बिजनेस भी तो दूसरा है, रियल एस्टेट का बिजनेस है। रियल एस्टेट यूट्यूब से वो ज़्यादा कमाया कुछ नहीं, कमाया यूट्यूब से, लेकिन जब उसने स्टार्ट किया था ना, यूट्यूबर बहुत कम थे। हाँ यूट्यूबर कम, उसका मुझे याद है, उस टाइम में हम मतलब कि देखते थे, हम बनाते तो नहीं थे, उसका एड आता था टीवी में, टेक्निकल गुरुजी का। बहुत पहले हमने देखा था टीवी में टेक्निकल गुरुजी का। अब तो इतना ज़्यादा वो हो गया ना, मतलब ये कंपटीशन हो गया। अगर आपके उसमें जब तक कोई ट्विस्ट नहीं है ना, तो आपका नहीं चलने वाला है, चाहे आप कितना भी मेहनत कर लो। बारिश हुई है आज, नाला ओवरफ्लो हुआ है, सुबह तो नहीं, पहले मैं ऑफिस आ रहा था। हर जगह को तो पत्थर में जमा दिया है। पानी बहेगा तो बहेगा कहाँ, जाएगा तो जाएगा कहाँ। हर थोड़ी सी बारिश होती है, मेरा जहाँ घर है वहाँ तो बारिश हो जाए मज़ा आ जाता है। ओ भाई
हम भी बिहार से हैं, हमारे यहाँ तो इतना कभी पानी लगता पड़ोसी नहीं। हो मतलब, मैं रांची से। अच्छा अच्छा। बिहार में आप कहाँ से हो? मैं बिहार में हूँ, मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से। मधेपुरा। हाँ, मधेपुरा मैथिली बोलते हैं ना? मैथिली बोलते, बिल्कुल अपने साइड के लोग मिलते हैं ना, अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, होता ही है। जनता की बात पे होता ना वोटिंग, तो शिवानी जीत जाती बिग बॉस। इन लोगों ने जानबूझ के उनको निकलवाया, जो एक सिस्टम दे दिया कि आप घर के लोग ही वोट करो एक दूसरे को। सही किया। उसके बाद क्या, शिवानी जब निकल गई तो लव कटारिया जब अंदर में था तो इन्होंने सिस्टम था दिया था, एल्विस ने पूरा मीटअप करवाया था यहाँ पे 29 में, वो सारे बड़े बड़े क्रिएटर को बुला दिया था। तो उसके बाद जो है एक और मैं आपको दे रहा हूँ, एक और सिस्टम उसमें आया था कि आप मतलब कि जियो ऐप में ही था कि आप घर से बाहर किसको निकलते हुए देखना चाहते हो, तो उसमें लोगों ने दबा के वोट कर दिया कटारिया को। आपका चैनल का नाम क्या है भाई साहब? यूट्यूब में तो आपने इंस्टा आईडी डाल रखी है। ये हमारा गुड़गांव NCR है, 3,41,000। और ये हमने अपना लाइफ स्टाइल दिखाने के लिए बनाया है, 3-4 महीना पहले बनाया था, 62,000 फॉलोवर। देखो सबका अपना अपना जीने का तरीका है। अच्छा लगा मिल गया आपको। मुझे भी अच्छा लगा। ऐसे कस्टमर होते हैं ना तो हमारी भी मतलब कि कुछ अच्छी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती है बातों बातों में। भाई ये कस्टमर रांची से थे और भाई पूरा रास्ता भाई मज़ा आया, बात करते हुए आए और उन्होंने देखा कि भाई कि हम ब्लॉगिंग करते हैं, इससे उनको भी खुशी आई कि भाई आप जो कर रहे हो। उन्होंने मेरे पेज को भी फॉलो किया और चैनल को सब्सक्राइब भी किया। उन्होंने बोला है कि भाई आप जो कर रहे हो करते रहो, छोड़ना मत। भाई पिछले 2-3 साल से मेहनत कर रहे हैं, अब तो छोड़ने का सवाल तो बनता ही नहीं है। अब नेक्स्ट ट्रिप देखते हैं कहाँ से आता है।